कई सारे छात्र बहुत नाव चल रहा है ना, उसमें सब लोग तैरना चाहते हैं और सही भी है। बिहार में इतना वैकेंसी बहुत दिनों बाद आया है। बीएसएससी 10+2 वालों के लिए एक छोटा सा न्यूज है, लेकिन ये बहुत बड़ा न्यूज है उनके लिए। खास करके अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो इस तरह के न्यूज को आपको जानना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल कितना है, किस रूप में आप इस कंपटीशन को लें और कैसे तैयारी करें, ये लास्ट टाइम का बेहतरीन स्ट्रेटजी आपके लिए हो सकता है। सबसे पहली बात तो इस बार बीएसएससी 10+2 के लिए जो वैकेंसी है 12,199 है, और इस पद पर जो इस बार आवेदन हुआ है उम्मीद से कम हुआ है। कितना हुआ है तो 25 लाख आवेदन हुआ है। मुझे याद है कि रेलवे का एग्जाम हो रहा था, कुछ वैकेंसी था, उसमें करोड़ों छात्र थे, लगातार 20 दिन तक एग्जाम ही होता रहा था। उम्मीद था कि इस बार 12,199 पद के लिए कम से कम सोच रहे थे लोग 50 लाख प्लस फॉर्म फिलअप होगा, लेकिन 25 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है। और अगर एक कैंडिडेट के हिसाब से इसको आप एनालिसिस करेंगे ना तो पता चलेगा एक कैंडिडेट के हिसाब से 200 प्लस, मतलब एक सीट के लिए 210-11 के आसपास छात्र बैठते हैं। दरोगा का बुक लिस्ट बता दिए। दरोगा अभी एग्जाम समाप्त हुआ है, अभी आप दरोगा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आपको मैं यही कहूंगा कि अभी आप एक लेवल का शुरुआत कर ले, शुरुआती फेज में रखें, लूसेंट के तरफ ना बढ़ें, क्योंकि लूसेंट से अब दरोगा निकलने से रहा। हाँ, रिवीजन बुक है, बहुत अच्छा रिवीजन बुक है, लेकिन दरोगा के लिए नहीं है। हाँ, तो मैं बता रहा था 12,199 पद के लिए इस बार वैकेंसी आया है, जिसमें 25 लाख आवेदन हुआ है, और एक सीट के लिए मात्र 200 प्लस छात्र फाइट कर रहे हैं। मात्र इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एग्जाम बिहार का हो 500 से 600 कैंडिडेट कम से कम एक सीट के लिए होते हैं, लेकिन इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है। कारण क्या है पता नहीं। एक कारण ये भी हो सकता है कि बिहार में अभी बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम चल रहा है, और इसी कारण कई सारे कैंडिडेट मुंह उधर कर गए हैं। दरोगा का भी एग्जाम चल रहा था, इसलिए भी शायद सारे छात्र उधर लगे हुए थे और फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया है। 11 दिसंबर तक लास्ट डेट था, और अब तो आगे बढ़ चुका है डेट, तो मैं आगे बढ़ चुका है, मतलब अब तो पार हो गया है। तो अब आपको इतना कम फाइट में अगर इतना अच्छा सीट मिल रहा है तो क्या कहना है। इस बार बीएसएससी ने जो सीट निकाला, आप ये मान के चलिए कि ये पूरा जो प्रक्रिया है 1 साल के भीतर ये पूरा कर लेंगे। पिछले बार की तरह 6-7 साल लटकाने वाला हो अब इस बार नहीं काम होगा। तो आपको सीरियस हो जाना चाहिए, अभी से क्या स्ट्रेटजी हो इस पर भी काम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेंस में जो रिजल्ट आएगा आपका 5 गुना ही आएगा, यानी 15, जो इस बार 15 गुना जो छात्र हैं पहले ही छट जाएंगे, तो आपको 5 गुना रिजल्ट आएगा। तो आप 12-60 हजार के आसपास रिजल्ट, 60-62 हजार के आसपास रिजल्ट इस बार देगा, जहां आप मेंस के लिए फाइट करेंगे। तो मेरा यह मानना है कि अभी आपके पास गोल्डन मंथ चल रहा है, जिसमें आप सिलेबस को लेकर काम शुरू कर दें। और मैं फिर से कहता हूं, टेस्ट सीरीज बनाना जरूरी है। टेस्ट सीरीज के स्तर पर हम लोग भी हेल्प कर सकते हैं। कुमार अभिनव जी कहते हैं 25 लाख कम लग रहा है, एकदम कम लग रहा है। आप इसको ऐसे मत देखिए कि 25 लाख डेटा के आधार पर बात कर रहा हूं, मैं सीट के हिसाब से बात कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे दें, दरोगा का एग्जाम दे, एक सीट के लिए 1,000 2-2 हजार स्टूडेंट है, एसएससी का एग्जाम दे दें, इतना कैंडिडेट रहते हैं, फाइट वहां और ज्यादा टफ रहता है। आप लगता है तैयारी को आप सोच रहे हैं कि हम आपको एक ही बच्चा पर एक सीट मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। 200 बच्चे के बीच भी फाइट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये बात सोचे ना जरा। दरोगा के लिए मैं तो इतना ही बोलूंगा कि जिस तरह क्वेश्चन बाहर निकला है और जिस तरह छात्रों के बीच अभी द्वंद्व है ना, वो बहुत भयावह है। होना ये चाहिए कोई भी एग्जाम एकदम पारदर्शी तरीके से हो जाना चाहिए, जहां क्वेश्चन नोट और इस तरह का जो होता है ना 60 गांठ वाला टेंशन ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और फिर से मैं प्रशंसा करता हूँ अतुल प्रसाद सर का कि इस बार उन्होंने बीपीएससी का जितना भी एग्जाम लिया है, चाहे शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो चाहे सिविल सर्विसेज का, एकदम पारदर्शी तरीके से लिया है। तो मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपके पास मौका है तो आप सिविल सर्विसेज करें, क्योंकि सितंबर में एग्जाम है, आप उसका तैयारी इसके साथ कर सकते हैं। एडवांस लेवल पर आपको बीएसएससी के एडवांस लेवल पर तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो आप एक ऑप्शन उसको भी रख सकते हैं, दरोगा को भी रख सकते हैं। अभी आप एक एग्जाम से कई एग्जाम को साध सकते हैं, ये भी सोचते रहना है। और इसलिए आपको बीएसएससी 10+2 का तैयारी अच्छे से करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है, क्योंकि वैकेंसी इस साल बहुत सारा आएगा। लोकसभा इलेक्शन के कारण जो वैकेंसी अभी दिखेगा फिर इलेक्शन के बाद आएगा, लेकिन आपको तैयार रहना है। तो मैं यही कह रहा था कि अभी आपको क्रैश कोर्स करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते हैं। मेरे अनुसार तो ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन मेरे अनुसार से टेस्ट सीरीज जरूर करना चाहिए। टेस्ट सीरीज पर आपको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए, वैल्यू एडिशन कीजिए, खुद में कुछ नया बनाइए,
और सेट बनाते रहिए। और एक बात और कहूंगा, आपका जो नोट्स अभी तक बनाया आपने उस पर यकीन जरूर कीजिएगा। नया पढ़ने की अपेक्षा, करंट अफेयर नया पढ़ सकते हैं, बाकी नया पढ़ने की अपेक्षा जो पुराना हो चुका है या जो पढ़ चुके हैं उस पर काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा यह मानना है कि स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि अभी क्या हो रहा है, बुक मार्केट में कई सारा बीएसएससी का बुक अब आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पता चल चुका है कि एग्जाम मार्च लास्ट में होगा या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में होगा। तो अब क्या है कि अंधाधुन बुक आएगा मार्केट में, कई सारे प्रकाशन, कई सारे लेखक, कई सारे यूट्यूबर का, हम लोग भी बुक लाएंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो आप कंटिन्यू बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक को फॉलो कीजिए, सही समय का सही सदुपयोग कीजिए, नहीं तो फिर समस्या आ सकता है। क्योंकि नया पढ़ने में फिर से आपको शुरुआत से करना पड़ेगा और वो आसान होगा जो आपका पढ़ा हुआ है। तो ठीक है, अब लगातार हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसलिए आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लिए लगातार करंट अफेयर सीरीज, हिस्ट्री का सीरीज, साइंस का सीरीज, ये सब सीरीज हम लोग लगातार लाते रहें, ताकि आपको आपके वैल्यू एडिशन में हमारा योगदान हो। वो मैराथन टाइप नहीं होगा, मैं सिर्फ रिवीजन करके लाऊंगा, यानी एक पूरा शेड्यूल बना दूंगा, और अगर आप सहमत होंगे, आप कमेंट करेंगे तो पूरा एक शेड्यूल बना दूंगा, उस हिसाब से हम लोग वीडियो लाते चले जाएंगे। अगर आप सहमत हैं तो आप बोलिएगा नीचे, जैसा आपका होगा, ठीक है। और लास्ट टाइम में क्या करें और ना करें इसको लेकर एक वीडियो लाऊंगा। तो आज यहीं तक, यही न्यूज़ था और इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। आप सब सतर्क रहें, सही से पढ़ें, क्योंकि अगर एक जॉब मिल गया ना तो दुनिया का हर दुख दूर हो जाएगा, और नहीं मिला तो दुख तो झेल ही रहे हैं। धन्यवाद।